हेलो एवरीवन। तो फाइनली जो है वो डेट ख़त्म हो गया है। हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी क्लर्क के एग्ज़ाम की जो आंसर की थी वो कमीशन ने रिलीज़ कर दी है। तो इसमें अभी आप देख लीजिए कि इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि आप ऑब्जेक्शन जो है वो 11 जुलाई तक जो है वो कर सकते हैं। और अभी जो आंसर की के हिसाब से अभी आप देख लीजिए इसको। आंसर की के हिसाब से कोई भी कैंडिडेट नहीं है जिसके मार्क्स जो है वो बढ़ रहे हैं अभी तक। जिनसे भी मेरी बात हुई है किसी के भी बड़े नहीं है, उल्टा 2-2 3-3 मार्क्स का डिक्रीज़ देखने को मिला होगा इसकी कट ऑफ का। देखिए दरअसल मैं आपको बता दूं कि नंबर कम होने से जो है वो डेफिनेटली अब जो फाइनल कट ऑफ है उस पर भी फ़र्क आएगा। एक चीज़ मैंने कल और एक चीज़ और बच्चों ने जो है वो 16 मई को पेपर हुआ था एक हाई कोर्ट का ही, हाई कोर्ट क्लर्क का था वो। तो उसमें भी बस यही सिमिलर पैटर्न का पेपर आया हुआ था उस एग्ज़ाम में भी। तो उसके जो है वो रिज़ल्ट आ चुका है। अभी मैं अभी हाई कोर्ट की वेबसाइट से हो करके निकला हूँ वहाँ से, तो मैंने चेक किया है। तो उसमें जो है इन्होंने 12-13 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए हैं मेंस के लिए। तो उसका जो टॉपर है वो 88 है और जो कट ऑफ गई है वो 72 गई है। अब उसी हिसाब से एक चीज़ मैं आपको और क्लैरिफाई करना चाहूँगा यहाँ पर कि देखिए, अगर किसी को ऐसा लगता है कि अभी जैसे किसी की कोई, अब ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई ओबीसी का कैंडिडेट या ईडब्ल्यूएस का, एससी का, एसटी का अभी वो जनरल में गिना जाएगा, नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आपको एक और इसका एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे एक मेरे पास ये पड़ा हुआ है, यहाँ पे आप इसको देख लीजिए एक बार। ये देखिए, ये है 2022 का रिज़ल्ट क्लर्क का। ये देख लीजिए, ये थी कट ऑफ इनकी ऑफिशियल। जनरल कट ऑफ स्कोर 86 था और कट ऑफ थी इसकी 68। उसी तरह से आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जब जनरल के कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो वो वहाँ पे जनरल के ही आते हैं, भले ही अदर कैटेगरी ने वहाँ पे भी टॉप किया हो। फॉर एग्जांपल, अगर इस अभी के एग्ज़ाम में मान लीजिए कि कोई ओबीसी, एससी, एसटी का कैंडिडेट 95, 92, 90 स्कोर करता है, तो वो जो है वो जनरल में नहीं आएगा, वो हो जाएगा अपनी कैटेगरी में। तो इसलिए जनरल की सीट जो है वो बिल्कुल सेफ़ रहेगी। इसका मतलब ये हो गया कि जनरल वालों की, मान लीजिए अगर टॉपर 90 जाता है तो भी वो उससे जो है वो कट ऑफ आपकी कम जाएगी। तो इस पेपर की अभी जो आंसर की के हिसाब से जो है, क्योंकि एक क्वेश्चन और इन्होंने गलत उसका जो है, जो शिमला कन्वेंशन है उसका आंसर इन्होंने डी दिया हुआ है अभी, तो शायद उसको वो रेक्टिफाई कर दे। एक और क्वेश्चन जो इन्होंने जापान वाला किया हुआ है ये भी स्क्रैप हो जाएगा, तो और कम हो जाएंगे, ये बढ़ेंगे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इसके बाद अगर मैं ओवरऑल चीज़ों की बात करूं तो ये देख लीजिए, जनरल 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 लगभग 518 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं। एक चीज़ का आपको और भी ध्यान देना होगा कि जब लास्ट में बच्चा शॉर्टलिस्ट किया गया जो 68 मार्क्स वाला है, तो 68 पे एक नंबर पे 118, मतलब 118 बच्चे थे। एक नंबर पे 118 बच्चे थे। तो लास्ट में जब जैसे जैसे पीछे हटेंगे तो बच्चों की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी। और इस एग्ज़ाम में टोटल जो है वो कितने बच्चे फेल हुए थे, वो थे 33,000 के आसपास। और अभी के एग्ज़ाम में 40,000 से ऊपर है, तो ये भी नंबर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इस सिचुएशन के बाद अगर मैं बताऊं आपको कि कट ऑफ का क्या आइडिया लग सकता है, तो अब तो ऑब्वियसली अब जो है वो चीज़ें बहुत क्लियर सी हो चुकी है। आप इनका आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, पहले ऐसा लग रहा था कि 85 जो है वो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट 85 के आसपास कट ऑफ रहेगी। पर अब जैसे 2-2 नंबर, 3-3 नंबर सबके कम हो रहे हैं, तो अब जो है ये कम जाएगी कट ऑफ भी, इसी पैटर्न पे जो है वो नीचे आएगी। अभी भी कोई लोग मानने को तैयार नहीं है। और रेफरेंस इसका दे रहे हैं कि हाई कोर्ट क्लर्क के एग्ज़ाम का। अब हाई कोर्ट क्लर्क में जो है वो कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं वो 1/6 के रेशो में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसियाँ कम होती तो ये कैंडिडेट थोड़ा ज़्यादा लेते थे। इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में ऐसा नहीं होता है, इसमें 1/5 का रेशो चलता है। तो 1/5 का रेशो चलने का मतलब ये हो गया कि एक पोस्ट पे 5 कैंडिडेट हैं। तो मतलब अगर हम क्लियर कट बात करें तो अभी जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे जनरल कैटेगरी के, वो होंगे 145 जो वैकेंसी के हिसाब से अभी, क्योंकि 29 है तो ऑब्वियसली वो 145 हो गए 5 के हिसाब से। और फिर टाई की सिचुएशन में हो सकता है 250-300 भी चली जाए, पर जो जनरल जो है वो इतना ही रहेगा। अब एक चीज़ और क्लियर कर दूं मैं, यहाँ पे अब जब सभी बच्चों के नंबर जो है पीछे कम होते जा रहे हैं, एक दोस्त है हमारे, उनके जो थे वो अभी जो मार्क्स बन रहे थे वो 87 थे और अभी वो 83 पे आ गए हैं। एक के 82 थे, वो 78 पे चले गए हैं। तो इस प्रकार जो है वो नंबर कम हो रहे हैं बच्चों के।
तो मुझे लगता है कि अभी जो है वो अगर जनरल कैटेगरी में से कोई भी बच्चा जो है वो अगर जनरल में 80+ है तो वो जो है वो सेफ़ है। इवन 78 तक भी आप चांसेस रख लीजिए कि 78 तक भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं कि 78 मार्क्स में भी काम बन सकता है आपका, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अभी जो डिप आएगा वो लगभग अगर 90 टॉपर जाता है तो लगभग 10 नंबर का आ सकता है, तो वो लगभग 80-78 के आसपास ही होवर करेगा। तो इसलिए अगर जनरल का बच्चा है कोई और उसके 80 बन रहे हैं, 79 बन रहे हैं, 78 बन रहे हैं, वो डेफिनेटली प्रिपेयर करना शुरू कर दें। अगर दूसरी तरफ बात करें तो दूसरी तरफ भी एक चीज़ ध्यान में रखिए कि ओबीसी की जो है वो ओबीसी की कट ऑफ जो है वो सिमिलर ही जाती है लगभग इस बार, क्योंकि इस बार बच्चे भी ज़्यादा अपियर हुए हैं, तो सेम कंडीशन जो है वो ओबीसी के लिए भी रहेगी। इसके साथ जो है अगर AWS की बात करें तो AWS के लिए मैं थोड़ा सा इनसिक्योर हूँ, क्योंकि AWS की वैकेंसियाँ बहुत कम है और कैंडिडेट जो है वो लगभग आजकल हर तीसरे बंदे के पास AWS सर्टिफिकेट होता है। तो AWS में 4 पोस्ट होने की वजह से जो इसकी जो कट ऑफ होगी वो हाइक कर सकती है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि अगर AWS कैटेगरी में आपके 80 से 83 के बीच में हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। AWS कैटेगरी में अगर आप 80 से 83 के बीच में हैं तो आप जो है वो डेफिनेटली सेफ़ हैं AWS में, क्योंकि देखिए वैकेंसियाँ कम है, 4 पोस्टें हैं, 20 बच्चे क्वालिफाई करेंगे, तो 20 जो है वो हो सकता है कि अच्छे नंबर वाले भी आपको मिल जाएंगे उसमें, क्योंकि अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको पीछे भी दिखा दिया कि कैटेगरी शिफ्ट नहीं होती है अभी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ऐसा मत सोचिए कि हम जनरल में चले जाएंगे तो जनरल की सीट जो है वो खाली हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसी तरह से अगर कई बच्चों को लग रहा है कि अदर जो कैटेगरी है वो और भी कम जाएगा, हाँ जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अगर हम एसटी की बात करें तो वो लगभग इसका यही रहेगा 70, जो एसटी के बच्चे हैं वो, जो एसटी हैं वो 75 से ऊपर जो है वो बिल्कुल सेफ़ है, और एससी वाले जो है वो 77 से आगे जो है वो अपने आप को बिल्कुल सेफ़ मान सकते हैं। क्योंकि भाई अब डिप आ रहा है और इसमें ट्रिकी क्वेश्चन थे, इसमें कोई शक नहीं है। अभी का जो एक क्वेश्चन जो जापान वाला है वो मैं आपको बता बैठा हूँ कि स्क्रैप होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था जैसे रामपुर जो नाथपा झांकड़ी हाइडल प्रोजेक्ट था वो कहाँ पर है, वो किन्नौर में। ऑब्वियसली इसका आंसर मुझे भी लग रहा था कि किन्नौर ही आएगा, रामपुर कई लोग बता रहे थे, पर रामपुर नहीं आएगा क्योंकि PYQ में भी इसके आंसर जो है वो किन्नौर ही दिए गए हैं। इसी तरह से अगर आप दूसरी चीज़ों को देखेंगे तो इसमें एक और क्वेश्चन था लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ पूछी हुई थी। अब कई लोग इस पर डिबेट करना शुरू कर दे रहे कि 45 होगी, 52 होगी, 550 होगी। तो इसकी जो सही आंसर दिया है हाई कोर्ट ने वो दिया है 550, और जो कि बिल्कुल सही भी है। एंग्लो इंडियन का जो प्रोविज़न था वो 104th अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। तो इस बात को भी आप समझें, तो इससे किसी के नंबर जो है वो कम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पेपर ईजी था और सबने जो है वो अपने नंबर जो है वो ज़्यादा ही रखे हुए हैं, कोई भी कम करने के लिए तैयार था नहीं है, मतलब जो जिस हिसाब का पेपर था ये। तो एक चीज़ ये हो गई। अब दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो कट ऑफ के बाद जो है मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सिर्फ 150 ही बच्चे आएंगे। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि 68 नंबर वाले जो है 2022 में, मैं 2022 का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि यही वो एक पेपर है जो मात्र डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी क्लर्क का हुआ है पीछे रिसेंट में। बाकी एग्ज़ाम जो हुए हैं वो हाई कोर्ट क्लर्क के हुए हैं, इसको भी ध्यान दीजिए आप। हाई कोर्ट क्लर्क जो है वो अलग ही एग्ज़ाम है और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी अलग ही एग्ज़ाम है, तो इसलिए मैं उसका रेफरेंस ले रहा हूँ। तो उस एग्ज़ाम में 68 पे 118 मतलब 118 बच्चे थे एक नंबर पे। तो आप उससे इमेजिन कर सकते हैं कि पीछे को हटेंगे ना, तो पीछे को हटते वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बच्चे होंगे एक एक नंबर पे, तो फिर थोड़ा और भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप मुझे लगता है कि प्रिपेयर कीजिए, और ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हाई कोर्ट से अभी और वैकेंसी आने वाली है, जो वो प्रोसेस सर्वर की अभी जो है वो उसमें थोड़ा अमेंडमेंट चला हुआ था, तो वो भी वैकेंसी अभी रिलीज़ होगी। तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं आगे के लिए। फिर नेक्स्ट ईयर जो है वो फिर से हाई कोर्ट जो रिक्विजिशन है वो शुरू हो गई है मांगना, तो मुझे लग रहा है कि फिर से वैकेंसी आएगी हाई कोर्ट की क्लर्क की। तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर टाइपिंग आपकी अच्छी हो गई तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सेफ स्कोर जो है वो 80 है जनरल का। अगर 80 के आसपास हैं आप तो फिर तो आपको तैयारी करनी चाहिए आगे की स्टेज की। आप मतलब आपको क्या ही बताएं, 10 दिन के अंदर जो रिज़ल्ट भी आ जाएगा अब आपका, तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। बाकी जो है वो मार्केट में कोई क्या बोल रहा है 90 जाएगी, कोई 85 बता रहा है, कोई कितनी बता रहा है, सबकी अपनी अपनी स्पेकुलेशन है। पर मैंने आपको क्लियर कर दिया है आंसर की के हिसाब से, क्योंकि 2 3 4 नंबर का डिप आ रहा है पीछे को, वो हर किसी के साथ हो रहा है, एक आधे के साथ नहीं हो रहा है। अगर आप सोचेंगे कि कम अब हाई कोर्ट जो भी 3 4 क्वेश्चन स्क्रैप करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, ना इससे पहले हुआ है ना अभी होगा, आगे भी नहीं होगा ये। क्योंकि हाई कोर्ट का बस चलेगा तो वो किसी की सुनेगा भी नहीं, वो जो ये आंसर दिए हैं इन्हीं को ही फाइनल कर देगा वो।
तो ज़्यादा इसको सीरियस ना लें, क्योंकि अगर कब उनका हो सकता है एक आधे क्वेश्चन में चेंजिंग हो, बाकी सेम का सेम आंसर की रहने वाली है। तो ये आप लगभग डिसाइडेड समझिए, जो अभी आपके मार्क्स बन रहे हैं 1 नंबर 2 नंबर का उसमें डिफरेंस डाल लेना आगे पीछे का, बाकी वही मार्क्स रहने वाले हैं आपके फाइनल। और इसी के हिसाब से आपकी अब क्लियर हो चुका है कि कितने बन रहे हैं, आपको आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आप उस हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए। थैंक यू।